नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। बुलेटिन शुरुआत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। राजधानी दिल्ली के साउथ कैंपस स्थित सत्य निकेतन में बिल्डिंग के ढहने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया गया कि गिरी बिल्डिंग के मलबे के नीचे कुल 7 मजदूर दब गए हैं। इन मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। बिल्डिंग गिरने की सूचना मिलने पर दक्षिण पश्चिमी जिले के पुलिस उपायुक्त भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, बचाव कार्य शुरू करवाया। फिलहाल बिल्डिंग में फंसे 3 मजदूरों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल अग्निशमन विभाग के अलावा अन्य महकमों के अधिकारी और बचाव टीम मौके पर लगे हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, ये हादसा बेहद दुखद है। जिला प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा है। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। प्रदेश में अब 18 वर्ष से 59 वर्ष के लोगों को मुफ्त में लगेगी कोविड की बूस्टर डोज। वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश सरकार 300 करोड़ खर्च करेगी। राज्य में अब तक करीब 3,71,700 लोगों को बूस्टर डोज दी गई और बाकियों के लिए सरकार प्रयासरत है। करनाल पहुंचे केंद्रीय न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि ये सीएम मनोहर लाल की सरकार में प्रदेश में और करनाल में विकास गति से हो रहा है। अठावले ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लैप्स हो चुकी है। उद्धव ठाकरे सरकार को शांति रखने में असफलता मिल रही है। हनुमान चालीसा मुख्यमंत्री के घर के सामने करने का छोटा आंदोलन था, उसको राष्ट्रद्रोह का केस बनाकर गलत किया। यह हिटलर शाही हो रही। इस विषय को लेकर अमित शाह से मिलूंगा। चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन सख्त हो गई है। प्रशासन ने मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपए जुर्माना लगाने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी में शामिल होने की चर्चाओं के बीच स्टार बॉक्सर और कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह ने आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात का एक फोटो डाला। अपनी मुलाकात की चर्चा करते हुए विजेंद्र सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी यूथ की भलाई के लिए बहुत काम कर रही हैं। उनकी सकारात्मक सोच हमें नई ऊंचाइयों तक ले कर जाएगी। हरियाणा कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हरियाणा कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी का एक सर्वे चल रहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी के इंटरनल सर्वे से अध्यक्ष पद का रास्ता निकलेगा। 4 से ज्यादा नामों पर पीसीसी चीफ को लेकर चर्चा अब तक हो चुकी है। बहुत जल्द हरियाणा में संगठन और पीसीसी चीफ के नाम का ऐलान होने की संभावना है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के जन्मदिन के मौके पर फरीदाबाद में कृषि मंत्री जेपी दलाल बधाई देने पहुंचे। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मंडियों में उठान की समस्या नहीं है। साथ ही कहा कि किसानों को मंडी से बाहर फसल का अच्छा दाम मिल रहा है, इसलिए किसान मंडियों में फसल नहीं ला रहे हैं। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर हरियाणा बीजेपी ने अहम बैठक बुलाई। पार्टी के 200 बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे। 30 अप्रैल को गुरुग्राम में यह बैठक आयोजन होगा। उदयपुर में 13, 14 और 15 मई को कांग्रेस का चिंतन शिविर का आयोजन होगा। चिंतन शिविर में किसान और एग्रीकल्चर मुद्दे पर चर्चा के लिए विस्तृत रिपोर्ट बनाने पर कमेटी बनाई गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कमेटी के कन्वीनर होंगे। टीएस सिंहदेव, शक्ति सिंह गोहिल, नाना पटोले, प्रताप सिंह बाजवा सहित कई नेता कमेटी के सदस्य हैं, जो कि किसान और खेती के मुद्दे पर सुझाव देगी।
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा अवैध खनन पर सख्त नजर आए। उन्होंने खनन माफियाओं को चेतावनी दी, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में अवैध रूप से माइनिंग होती पाई गई तो क्षेत्रीय अधिकारियों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। हरियाणा में बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। सिलसिले में शिक्षा मंत्री और पर्यटन मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने पंचकुला के पिंजोर एरिया में जनसभा को संबोधित किया। प्रदेश में आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर जिन विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेना है, उनके लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख है। विभाग की ओर से 16 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसका आज अंतिम दिन है। इसके तहत अभिभावक बच्चों के दाखिले के लिए आवेदन फॉर्म भरकर अपने पसंदीदा स्कूल में जमा करवाना है। दस्तावेज जमा करवाने के बाद 29 अप्रैल को ड्रॉ निकाले जाएंगे। जिन बच्चों का चयन हो जाएगा वे 5 मई तक दाखिला ले सकेंगे। हरियाणा में सरकार द्वारा आरटी में किए गए संशोधन के बाद दाखिले के लिए आज अंतिम दिन है। इसके लिए प्रदेश भर में स्थित प्राइवेट स्कूलों में विद्यार्थियों के अभिभावक पहुंच रहे हैं। यमुनानगर के जिला नोडल अफसर शिव कुमार धीमान ने बताया कि स्कूल अपने स्तर पर फॉर्म ले रहे हैं और जहां विद्यार्थियों का निवास है वहां से 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यार्थी स्कूल में अपना आवेदन दे रहे हैं। सोनीपत में दृष्टिबाधित शिकायतकर्ताओं को अब पुलिस स्टेशनों में परेशान नहीं होना पड़ेगा। वो ई ब्लाइंड स्ट्रीट से अपनी जरूरत वाले कक्ष तक पहुंच सकेंगे। इसके लिए सभी थानों में ब्लाइंड लोकेटर सिस्टम और ब्लाइंड स्ट्रीट का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही जगह जगह ब्रेन लिपि में भी उनके लिए संकेतक लिखे गए हैं। इससे दृष्टिबाधित व्यक्ति किसी की सहायता के बिना अपनी शिकायत कर सकेंगे। रोहतक में आम आदमी पार्टी अपने सदस्यता अभियान को तेजी से चला रही है। वहीं हरियाणा सह प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह ने कई जगहों पर हजारों लोगों को आप पार्टी में ज्वाइन करवाया। वहीं बीजेपी की नेत्री बबीता फोगाट पर भी पलटवार किया। कहा, बबीता फोगाट ने दिल्ली में हुई हिंसा को आप पार्टी और कांग्रेस का षड्यंत्र बताया था। दलित नेता राजेंद्र वाल्मीकि के बेटे जानू की हत्या के विरोध में आज भारी संख्या में जुटे दलित समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर जिला प्रशासन और सरकार विरोधी नारे लगाए। जानू की श्रद्धांजलि समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह भी पहुंचे। उन्होंने कहा, अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई हो और कानून प्रक्रिया भी लंबी न चले। सोशल मीडिया पर चल रहे फ्रॉड को देखते हुए अंबाला छावनी पोस्टल डिपार्टमेंट ने लोगों को सचेत किया कि किसी भी व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी, ओटीपी आदि किसी से साझा न करें। सीपीएमजी ने कहा कि हम देश के नागरिकों को सूचित करना चाहते हैं कि भारतीय डाक ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है। नकली संदेश या कोई व्यक्तिगत विवरण साझा न करें। गुरुग्राम विजिलेंस टीम ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के पास से गुजरात पुलिस के इंस्पेक्टर को 2 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। डीएलएफ के रहने वाले संदीप पुरी की शिकायत पर रोहतक रेंज के डीएसपी ने गुजरात के इंस्पेक्टर जेजी चौधरी को गिरफ्तार किया। कैथल के अमरगढ़ में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में गेहूं, खाद और अन्य सामान बरामद किया। नारनौल में एक्सिस बैंक का चोरी हुआ एटीएम को पुलिस ने राजस्थान के पास कांटी गांव के खेत से बरामद किया। राजस्थान के पास में मिला टूटा हुआ एटीएम, कैश नहीं हुआ बरामद।
बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में ट्रांसपोर्टरों की लापरवाही के चलते किसान अपने गेहूं मंडी में नहीं ला रहे हैं। किसान या तो मंडी से बाहर अपना गेहूं बेच रहे हैं या फिर गेहूं को अपने घरों में स्टॉक कर रहे हैं। किसानों को उनकी पेमेंट लेट मिल रही है, जिसके चलते किसान सरकारी मंडियों में अपनी फसल बेचना नापसंद कर रहे हैं। अगले महीने बल्लभगढ़ बस डिपो से एक नई सेवा के साथ ई टिकटिंग शुरू की जाएगी। लोगों के साथ साथ कंडक्टर का समय भी बचेगा। फरीदाबाद में बिजली की कमी के चलते वर्कशॉप मालिकों को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वर्कशॉप से कंपनियों के ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे हैं। सिरसा की कैरावली गांव की बेटी ने झारखंड के रांची में पिछले दिनों सीनियर महिला रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। इस दौरान गांव पहुंचने पर खिलाड़ी का जोरदार स्वागत हुआ। निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर किसान संघर्ष समिति ने आवाज उठाई। उनका कहना है कि सरकार के नियमों को ताक पर रखकर मनमर्जी फीस ली जा रही है। अभिभावकों का कहना है कि रतिया शहर में निजी स्कूल की किताबें नहीं मिल रही, सिर्फ स्कूल में ही किताबें मिलती हैं। सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा था कि पहले की सरकारों ने शिक्षा को खेल बना दिया था। भाजपा सरकार है, नई पॉलिसियां लेकर आई है। पलवल के होटल बस स्टैंड परिसर में जिले के सभी विभागों के रिटायर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बड़ी बैठक की। कोरोना काल में जॉब चले जाने के बाद रेवाड़ी के बालावास अहिर के रहने वाले विकास यादव ने घर पर ही ई रिक्शा लोडिंग डिजाइन किया। ई रिक्शा को बैटरी के अलावा पैडल से भी चलाया जा सकता है। विकास का कहना है कि पैडल से चलाते वक्त बैटरी चार्ज भी हो जाएगी। भवानी खेड़ा की अनाज मंडी के आड़तियों ने सरकारी कांटे में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए अनाज मंडी गेट पर ताला जड़ दिया और मामले की शिकायत पुलिस को दी। आरोप है कि सरकारी एजेंसियों के अधिकारी मिलीभगत कर 2 से 3 क्विंटल गेहूं का प्रति ट्रक हेराफेरी कर रहे हैं। हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति भिवानी द्वारा विकलांग संयुक्त मोर्चा का अनिश्चितकालीन आंदोलन 25 दिनों के लिए लगातार जारी है। दिव्यांग अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर लगातार दिन रात धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। कुरुक्षेत्र आयुष विश्वविद्यालय के भावी डॉक्टर्स का स्टाइफंड की मांग को लेकर 1 हफ्ते से हड़ताल जारी है। डॉक्टर विभिन्न तरीकों से अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। कभी झाड़ू लगाकर, जूते पॉलिश कर, रिक्शा चलाकर। सोमवार को डॉक्टरों ने फलों की रेहड़ी लगाकर फल बेचने और अपना विरोध दर्ज करवाया। सोनीपत में कोर्ट परिसर में गोली मार हत्या के बाद बार एसोसिएशन ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और 1 दिन का वर्क सस्पेंड करते हुए सोमवार तक का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बार एसोसिएशन की डिमांड पर कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। फिरोजपुर स्थित कूड़ा डंपिंग स्टेशन में कूड़े के ढेरों में पिछले 15 दिनों से लगातार लगी आग से जहरीला धुआं निकलने से आसपास के ग्रामीण परेशान हैं। परेशान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी इस समस्या को जल्द से जल्द समाधान किया जाए, अन्यथा इस जहरीले धुएं से गांव में बीमारी फैलते देर नहीं लगेगी। नांगला में पंचायत विभाग का अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां विभाग ने गली निर्माण के दौरान गली के बीचों बीच लगे बिजली के पोल को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि गली के बीचों बीच लगे पोल कभी भी किसी बड़े हादसे को कारण बन सकता है। इसको लेकर विभाग गंभीर नहीं है। रेवाड़ी जिले के गांव ढलियाकी में रात में सीएससी सेंटर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आसपास की दुकानों को भी चपेट में ले लिया। दुकानों में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस शॉर्ट सर्किट को ही आग की वजह मान रही है। पानीपत हाईवे पर कार में करनाल के निजी अस्पताल के पीआरओ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।
मृतक करनाल के वसंत विहार का रहने वाला था। पिछले एक दिन से लापता था। फिलहाल पुलिस परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। इंद्री में स्नेचिंग के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से मोटरसाइकिल, छीने गए पैसे और मोबाइल बरामद हुआ। हाल ही में एक बाइक सवार युवक को महिलाओं के पर्स छीनकर फरार हो गया था। इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर युवक को गिरफ्तार किया। सोनीपत के गांव लहराडा में एक परिवार को कुछ बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी। हथियारों से लैस बदमाश परिवार को रंजिश के चलते धमकी देने के लिए पहुंचे थे। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया है। छह दिन पहले बहादुरगढ़ में फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट को गोली मारने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आरोपी विशाल ने अपने 6 अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। यमुनानगर से नारकोटिक्स सेल की टीम ने छापेमारी कर अफीम की बड़ी खेप पकड़ी है। आरोपित करीब 2 माह से यह अवैध धंधा कर रहा था। जब से सेल का गठन हुआ, ये अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़े जाने का दावा किया जा रहा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पुलिस नशा तस्करों के नेटवर्क का नेस्तनाबूद करने में जुटी। अपराध शाखा को चेकिंग के दौरान 2 नशा तस्करों से 5 क्विंटल चूरा पोस्त की बड़ी खेप मिली। बल्लभगढ़ की रघुवीर कॉलोनी के पास एक रबर की कंपनी की छत पर आग लग गई। बल्लभगढ़ की रघुवीर कॉलोनी के पास एक रबर की कंपनी में के छत पर आग लग गई और सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। सोना कस्बे के चुंगी बाजार में एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग लगने के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाया, तो वहीं मौके पर फिर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग की घटना से नाराज लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर भिवानी में एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। स्कूली बच्चों के बीच मलेरिया को लेकर चित्र एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके तहत अप्रैल से अक्टूबर माह तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित स्वास्थ्य कर्मियों के शहरी क्षेत्र में 22 टीमें और ग्रामीण क्षेत्र में 129 टीमें घर घर जाकर मलेरिया के लिए सैंपल एकत्रित कर जांच करेंगी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2541 नए मामले सामने आए। 30 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा में कोरोना के 417 नए मामले आए और एक्टिव मामले 1700 के पार पहुंच गए। गुरुग्राम में 331 मामले और 238 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फरीदाबाद में 72 मामले सामने आए। एक्टिव मामलों की संख्या 400 तक पहुंच गई है। दिल्ली में 1083 नए मामले सामने आए, जबकि पॉजिटिविटी रेट 5% के करीब पहुंच गया है। शेयर बाजार में गिरावट का दौर आज भी जारी है। सेंसेक्स में 700 अंकों की बड़ी गिरावट। कोरोना के बढ़ते केस और ग्लोबल मार्केट में गिरावट का पड़ रहा असर। सेंसेक्स के साथ साथ निफ्टी में भी आज गिरावट दर्ज की गई। गिरावट के इस दौर में अडानी पावर ने जमकर भरी उड़ान। श्रीलंका के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। समुद्र के रास्ते से 15 तमिल भारत पहुंचे। 9 महीने की गर्भवती महिला भी साथ।
रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 61वां दिन। दोनों देशों के बीच जंग का अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। खार्किव ओब्लास्ट में रूसी गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। इंडियन आइडल 12 फेम साइली कामले बंधी शादी के बंधन में। साइली ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड के साथ शादी की। साइली कामले और धवल की शादी 24 अप्रैल को महाराष्ट्र रीति रिवाज से हुई। अक्षय कुमार और राधिका मदान ने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। सुपरस्टार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इसमें अक्षय और राधिका नारियल तोड़ने की रस्म और छोटी सी प्रार्थना के साथ अपने प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू कर रहे हैं।